नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ मेंस में इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए ताकि हमारा स्कोर 170 प्लस 180 प्लस आराम से आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सहयोग करें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका प्री एग्ज़ाम हो चुका है और हर आदमी को ये पता होता है मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। अगर आपको उम्मीद है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आपको अभी से फिजिकल प्लस मेंस दोनों की तैयारी एक साथ स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि आज के टाइम में इतना टफ कंपटीशन है, आप कहीं पर भी अपने आप को हल्का सा रिलैक्स नहीं करा सकते। तो दोस्तों, वैसे भी फिजिकल की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको मिनिमम सुबह या शाम एक टाइम आपके लिए बहुत है फिजिकल करोगे तो। और अगर आप 2 टाइम भी करते हैं जब भी आपके 1.5 से 2 घंटे लगेंगे दोनों टाइम, तो उसके साथ आप इंग्लिश के लिए आराम से टाइम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे वो रिसोर्सेज जो मैंने अपनाए अपने इंग्लिश के स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप भी उनको अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं अपना स्कोर आपको बताना चाहूँ, मेरा एसएससी सीपीओ मेंस 2023 में 175 स्कोर था और मैंने कुछ ज़्यादा बुक लिस्ट या ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करे थे, सिंपलिसिटी पे ध्यान दिया था। आइए जानते हैं मेरे रिसोर्सेज। सबसे पहला है न्यूज़पेपर, उसके बाद है प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 और तीसरी चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस के लिए की थी वो थी पिनेकल की प्रीवियस ईयर। ये तो थे हमारे रिसोर्सेज। अब हम जानते हैं इनको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर। सब कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता क्या बेनिफिट होगा। मैं आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर आपको क्या बेनिफिट करेगा। अभी आपके मेंस में कम से कम 4 महीने हैं, इतना टाइम सफिशिएंट है आप न्यूज़पेपर से अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। न्यूज़पेपर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्ट हेल्प करता है, ग्रामर में आपको हेल्प करता है, आपकी ओवरऑल इंग्लिश की समझ बनाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है न्यूज़पेपर। इसका रोल सब भूल जाते हैं, सब बुकों के पीछे भागते हैं, मैं ये बुक कर लूँ, ये बुक कर लूँ। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर भी करते हो और प्रीवियस ईयर वोकैब करते हो तो वो आपके स्कोर में ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा, बजाय कि आप 10 तरह की बुकों से तैयारी करें। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मेरा नाम नीरज है। आपको सुनने में भी सही लग रहा है, मुझे बोलने में भी सही लग रहा है। इन्हीं वर्ड्स को लेके मैं इसको कहता हूँ नीरज है मेरा नाम। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये नहीं पता हमने कहाँ गलती करी ग्रामर वाइज, लेकिन ये चीज़ हमें गलत लग रही है, यानी यहाँ पर एरर है। ये चीज़ आपकी डेवलप करेगा वो न्यूज़पेपर करेगा। और कोई हाई फाई न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, हम सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी बेसिक ओवरऑल समझ बनानी है, जिसके लिए एक नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करता था। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, आपको फ्रंट पेज पढ़ लेना है, उसके बाद एडिटोरियल सेक्शन जाके पढ़ना है, उसके बाद आपकी इच्छा है आप उसमें से जो भी इंटरेस्टिंग आपको लगता है आप पढ़ना चाहें। 1.5 से 2 महीना पढ़ने के बाद आप देखोगे आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर की मानता हूँ मैं इंग्लिश की तैयारी में। इसके अलावा सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आपकी वो समझ डेवलप नहीं हो सकती जो आप चाहते हैं एक अच्छे स्कोर के लिए। दूसरा सोर्स था मेरी तैयारी का, वो था प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। ये बुक ऐसी है जो सिंपलेस्ट वे में, ये कोई गांव देहात का बच्चा हो या कहीं का बच्चा, उसको सिंपलेस्ट वे में जो बेसिक ग्रामर के रूल्स है वो ये बुक सिखा देगी। इसको पढ़ना कैसे है, आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है, 15 से 16 चैप्टर 15 दिन में आप इस बुक को कंप्लीट कर दोगे। चैप्टर इस वे में पढ़ना है, हमें याद नहीं करना ना कुछ रटना, सिर्फ जैसे हम एक नॉर्मल रीडिंग करते हैं उस तरह रूल रीड करें, उसके लास्ट की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी, एक बार बुक कंप्लीट करी, फिर उसके बाद दोबारा। धीरे धीरे आपकी इतनी स्पीड बन जाएगी, आप इस बुक को हफ्ते में 2 बार, फिर ऐसा भी दिन आएगा आप दिन में एक बार इसको आराम से कंप्लीट कर देंगे। और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल एसएससी जो पूछ रही है डायरेक्ट रूल से पूछ रही है, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, बाकी आपके न्यूज़पेपर की हेल्प से कवर हो जाएंगे। तो आप ग्रामर सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं अगर आप सिर्फ एक बुक को फॉलो करेंगे। आपको 1000 रूल रटने की जरूरत नहीं है, सिंप्लिसिटी इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको इसी मूल मंत्रा पे बने रहना है। दोस्तों, आखिरी रिसोर्स जो हमारा प्रैक्टिस में काम आता है, वो कैब के लिए काम आता है, वो है पिनेकल की बुक। मैंने ये बुक फॉलो की थी, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर वो कैब दी हो।
वोकैब के लिए आप टारगेट बेस बना लें, जैसे कि आज मुझे 50 वन वर्ड करने हैं, 50 आइटम करने हैं, 50 ये करने हैं। उसी तरह जो इसके आगे सेक्शन है, एरर्स, इम्प्रूवमेंट, एक्टिव, पैसिव, इन सब के लिए आप अलग से टारगेट बना लें। आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है कि आज मुझे 20 क्वेश्चन इसके करने हैं, 20 इसके करने हैं, 20 इसके करने हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप अपना टारगेट बनाएं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करके इस बुक को एग्ज़ाम से पहले कोशिश करें कि 3 से 4 बार कर दें। रिसोर्सेज बहुत मिनिमम है, 2 बुक 1 न्यूज़पेपर, लेकिन आपको इसको 4 महीने करना होगा रेगुलर। मेन चीज़ है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरिटी पे कामयाब रहे तो मैं आपको दोस्तों यकीन दिलाता हूँ कि आपका स्कोर 175 प्लस 180 इस रेंज में आएगा। अब मैं आपको कह दूँ आपका स्कोर 190 आएगा, ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और हल्का लक फैक्टर भी होना चाहिए। जिनका स्कोर 190 प्लस आता है वो दावे से नहीं कह सकते मेरा 190 आएगा, वो हल्का फुल्का लक फैक्टर वहाँ पर चाहिए एग्जाम में 190। क्योंकि अगर मैं एक घंटे में मैं आपको कहता हूँ आपका नाम आपको 1000 बार लिखना है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम के प्रेशर में क्या पता आप अपने नाम में भी गलती कर दें। तो इसीलिए 190 प्लस के लिए आपको हल्का सा लक फैक्टर भी चाहिए। लेकिन हाँ 175, 180, 182, 5 ये स्कोर आराम से अचीव हो सकता है। और अगर आपने मेंस में इतना स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनाई। अगर आप भी अपनाओगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।